हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एजुकेशन के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि एकीकृत शिक्षा के संदर्भ में, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि एकीकृत शिक्षा का क्या अर्थ है और एकीकृत शिक्षा का क्या महत्व है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये जो मेन्यू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है एकीकृत शिक्षा। कि एकीकृत शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये है क्या वास्तव में, इसका क्या अर्थ है। एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या असक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाती है। यानी कि इसमें होता क्या है कि किस तरह से जो सामान्य बच्चे होते हैं उन सामान्य बच्चों के साथ जो ऐसे बच्चे होते हैं जो विकलांगता से ग्रसित होते हैं, उनको एक साथ एक कक्षा में शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। जैसे हमने स्पेशल एजुकेशन में देखा कि किस तरह से उनके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों के तहत वो शिक्षा प्रदान की जाती है, अलग से प्रदान की जाती है। और एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, इसमें यह होता है उनको एक साथ सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। जो बच्चे विकलांग होते हैं, विकलांगता से ग्रसित होते हैं, उनको एक साथ एक कक्षा में शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए विशेष सुविधा नहीं होती है। जो एकीकृत शिक्षा होती है इसमें क्या होता है, जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो बच्चे विकलांगता से ग्रसित होते हैं उनको एक साथ एक कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें विशेष प्रकार की कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है और उसके तहत विशेष अवसर कोई उपलब्ध नहीं होते हैं जो बच्चे विकलांगता से ग्रसित होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि किस तरह से जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो जिस प्रकार की सामान्य बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है उसी प्रकार की शिक्षा, उसी के तहत जो शिक्षा है वो विकलांगता से ग्रसित बच्चों को भी प्रदान की जाती है एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंतर्गत। जो हमने स्पेशल एजुकेशन में देखा, स्पेशल एजुकेशन में ये होता था कि जो विकलांगता से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को विशेष प्रकार के अवसर प्रदान किए जाते थे शिक्षा के लिए, विशेष प्रकार की सुविधाओं के तहत उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। और इसमें क्या होता है एकीकृत शिक्षा में, इसमें एक साथ एक कक्षा में और विशेष प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जिसमें हमने इसका विश्लेषण किया है उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।
वो जहां पे हमने कंप्लीट उसका विश्लेषण किया है कि ये क्या है, इसका क्या महत्व है स्पेशल एजुकेशन का, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसके संदर्भ में हमने डिटेल में बात की है। और आज हम यहां पे एकीकृत शिक्षा के संदर्भ में बात करें, यानी कि अगर मैं संक्षिप्त में कहूं कि एकीकृत शिक्षा है क्या है। एकीकृत शिक्षा, इसमें क्या होता है कि किस तरह से जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो स्पेशल बच्चे होते हैं जो विकलांगता से ग्रसित होते हैं, उन सबको एक साथ एक कक्षा में शिक्षा प्रोवाइड की जाती है और उन्हें विशेष प्रकार की किसी भी तरह की जो सुविधा है वो सुविधा नहीं दी जाती है। जो सुविधा दी जाएगी उस सभी बच्चों को सम्मान दी जाएगी। ये होती है एकीकृत शिक्षा। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि एकीकृत शिक्षा का क्या महत्व है। उन महत्वों को एक एक करके विस्तार स्वरूप में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है मितव्ययता पर आधारित। ये किस तरह से, जो हम स्पेशल एजुकेशन देखते हैं, स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चे विकलांगता से ग्रसित होते हैं उनको विशेष प्रकार के अवसर दिए जाते हैं, जिन अवसरों के तहत उन्हें शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। इससे क्या होता है, इसके लिए स्पेशल टीचर की आवश्यकता होती है, उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी स्पेशल होती है, और उनको शिक्षा किस तरह से प्रदान करनी है उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, उसके लिए संसाधन भी चाहिए। जिससे क्या होता है, एक तरह से जो आर्थिक बर्डन है वो ज्यादा होता है। और जो इसमें एकीकृत एजुकेशन में है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि किस तरह से सभी बच्चों को एक साथ एक कक्षा में एक जैसी सुविधाओं के तहत ये शिक्षा प्रदान की जाती है। जिससे क्या होता है, जो अनावश्यक जो खर्च है वो भी नहीं बढ़ता है, और साथ ही साथ कि किस तरह से जो स्पेशल टीचर की आवश्यकता होती है वो भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। जो सामान्य शिक्षक होते हैं, जो सामान्य स्तर के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो शिक्षक होते हैं वही शिक्षक उन विकलांगता से ग्रसित बच्चों के लिए भी होते हैं, और विशेष प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं होती है। जिससे क्या होता है, ये मितव्ययता पर आधारित होती है। जो खर्च है वो खर्च कम होते हैं, उसको लिमिटेड खर्च में ये शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस तरह से इसका ये महत्व है। अगला है प्राकृतिक वातावरण। ये किस तरह से, जो ये एकीकृत शिक्षा है इसमें किस तरह से सभी बच्चों को एक साथ एक कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि जो बच्चे विकलांगता से ग्रसित होते हैं उनको किस तरह से सामान्य बच्चों के साथ बैठा करके ये एजुकेशन प्रदान की जाती है, और जो एक तरह से प्राकृतिक आवरण पर एक तरह से ये डिपेंड होती है। किस तरह से इन्हें उचित प्रकार के अवसर प्रदान नहीं की जाते हैं, ना भी किसी तरह की जो विशेष सुविधाएं हैं वो प्रदान नहीं की जाती है। इनको किस तरह से जो वास्तविक स्थिति होती है कक्षाओं में, उन सब से ऐसे बच्चे जो विकलांगता से ग्रसित होते हैं उनको रूबरू करवाया जाता है ऐसी सब स्थितियों से, जिससे कि किस तरह से सामान्य बच्चों के साथ जो सामान्य जो स्थितियां होती है उन सब के साथ उसको घुलने मिलने का एक अवसर मिलता है उन सभी बच्चों को। तो इस तरह से ये प्राकृतिक आवरण पर डिपेंड होती है कि किस तरह से उनको समाज में घटित होने वाली चीजें उन सब से, और जो सामान्य स्तर के जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से सामान्य घटनाओं के साथ वो पेश आते हैं, उन सब किस तरह से जो विशेष जो छात्र होते हैं जो विकलांगता से ग्रसित होते हैं उन सब से वो इंटरेक्शन करते हैं, जिससे कि जो प्राकृतिक आवरण है, जो वास्तविक घटनाएं हैं, उन सब से वो रूबरू होते हैं, उन सब से वो सीखते हैं। और इससे क्या होता है कि किस तरह से सामाजिकरण का भी बड़ी जल्दी से बच्चों में विकास होता है, क्योंकि सभी बच्चों को एक साथ जब शिक्षा प्रदान की जाएगी इससे क्या होगा, तरह तरह के डिफरेंट जो बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं और डिफरेंट क्षमताओं और उनकी योग्यताओं वाले जो बच्चे आएंगे, इससे क्या होता है सामाजिकरण का बड़ी जल्दी से विकास होता है। तो इस तरह से जो एकीकृत शिक्षा है ये प्राकृतिक आवरण पर डिपेंड होती है। अगला है सामाजिक मूल्यों का विकास। ये किस तरह से,
जैसा कि हमने जाना कि किस तरह से सभी बच्चों को एक साथ एक कक्षा में जब शिक्षा प्रदान की जाती है इस एकीकृत एजुकेशन के माध्यम से, तो इससे क्या होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से जब बच्चे आते हैं, अलग अलग समाज से, अलग अलग जाति वर्ग से जब बच्चे आते हैं और उनकी योग्यताएं एवं क्षमताएं किस तरह से अलग अलग होती है और उनके माता पिता जो गार्जियन होते हैं उनकी योग्यताएं एवं क्षमताएं भी अलग अलग होती है, तो इससे क्या होता है, एक तरह से सामाजिक मूल्यों का बड़ी जल्दी से विकास हो पाता है। क्योंकि वो सब बच्चे किस तरह से डिफरेंट बैकग्राउंड से जो आते हैं उन सबको एक साथ एक कक्षा में बैठा करके जब एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो इससे ये स्वाभाविक है कि किस तरह से उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो पाएगा। अगला है मानसिक विकास। जो एकीकृत शिक्षा है इसके माध्यम से कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस तरह से बड़ी तेजी से होता है, क्योंकि यहां पर अलग अलग बच्चों के अलग अलग बैकग्राउंड के साथ जब वो स्कूल में आते हैं तो उनको किस तरह से एक साथ जो शिक्षा है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का जो भेदभाव वो भेदभाव नहीं होता है। सभी लोगों को समान प्रकार से एक तरह की सुविधाओं के तहत वो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या होता है, उनके अंदर किस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड के साथ अलग अलग उनकी योग्यताएं एवं क्षमताओं के साथ जब शिक्षा एक साथ बैठ करके ये बच्चे प्रदान करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके अंदर जो मानसिक विकास है वो बड़ी तेजी से होता है। क्योंकि शिक्षा का एक ये लक्ष्य भी होता है कि किस तरह से शिक्षा के माध्यम से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, उनका मानसिक यानी कि बौद्धिक विकास करना है, जिससे कि किस तरह से हर एक समस्याओं के संदर्भ में, हर एक कार्य को करने में किस तरह से वो बड़ी आसानी से, बड़ी सहूलियत के साथ उस कार्य को, उस प्रॉब्लम को वो डील कर सके, जिससे कि जो अगर बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो हर एक कार्य को करने में उन्हें सहूलियत होती है। तो इस तरह से शिक्षा का ये एक उद्देश्य होता है कि किस तरह से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है। अगला है समानता का सिद्धांत पर आधारित। ये किस तरह से, जो एकीकृत एजुकेशन है इसके माध्यम से किस तरह से सभी बच्चों को एक साथ एक कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें कि एक तरह की सुविधाओं के तहत इन बच्चों को एक साथ बैठा करके ये शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी बच्चों को एक जैसी सुविधाओं के तहत जो सुविधा दी जाएगी वो सुविधा सभी बच्चों को एक सम्मान दी जाएगी, एक समान अवसर सभी बच्चों को दिए जाएंगे, जिससे कि उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। तो इस तरह से जब एक साथ एक समान सुविधाओं के तहत सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, तो यह वास्तव में समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। जिस तरह से बिना किसी भेदभावों के सभी बच्चों को एक समान अवसर दिए जाएंगे, जिससे कि एक समान उनमें उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। तो इस तरह से जो ये एकीकृत शिक्षा है ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ये एकीकृत शिक्षा का महत्व है, जिसमें कि हमने ये जाना है कि किस तरह से जो ये एकीकृत शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा का क्या महत्व है, डिटेल में समझने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने ये जाना है कि एकीकृत शिक्षा का क्या अर्थ है और क्या महत्व है, बड़े विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे क्या होता है हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।